अच्छा, लास्ट टाइम हमने मोशन में ग्राफ्स तक डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, और जी एक टॉपिक हमें बार बार उसमें मिल रहा था, फ्री फॉल मोशन का। जी। अच्छा, फ्री फॉल मोशन का बेसिक बस आइडिया हमने इतना डिस्कस करना है। वैसे तो ये डिटेल टॉपिक है, लेकिन ये अभी बेसिक हमारे आईजीसीएसई में, फिर डिटेल ये एएस लेवल में है। तो फ्री फॉल मोशन की बस हमें इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि अभी हम काइनेमैटिक्स यानी जो मोशन चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करना, अभी हम बस जो नेचुरली है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब फ्री फॉल मोशन में होता है कि बस बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ड्रॉप किया तो वो बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब आपने उसको थ्रो नहीं किया, आपने उसको जो है वो अप्लाई, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की, सिर्फ आपने सिंपल उसको एक पॉइंट से ड्रॉप कर दिया। अब वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जा रहा है, आपने उसे थ्रो नहीं किया। ठीक है। या तो बेसिकली फ्री फॉल मोशन में हमने डिस्कस करना है कौन से। सर मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी जी। ओके। मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली जब हम वैल्यू ऑफ जी जो 9.81 या 10 न्यूटन पर केजी लिखते हैं हम, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास, कभी हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिखते हैं जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं, और नॉर्मली कॉन्सेप्ट हम ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ का लिखते हैं, क्योंकि वो आपके पास बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से बॉडी आपके पास अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी। अब बेसिकली इस फ्री फॉल मोशन से हमने एक चीज को ड्राइव करना है, एक कॉन्सेप्ट को समझना है, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। अच्छा, वैसे टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कोई एक न्यू कैटेगरी या एक न्यू टाइप की वेलोसिटी नहीं है, वो बेसिकली सिंपल वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, और सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो टर्मिनल मतलब वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, लेकिन ये सिर्फ फ्री फॉल में मिलेगी और कहीं नहीं होगी। मतलब नॉर्मल जो हमने मोशन अभी डिस्कस की पहले से, ग्राउंड फ्लोर पे हॉरिजॉन्टल, तो उसमें कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें सिर्फ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का वर्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये सिर्फ फ्री फॉल में अप्लाई होता है, नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है। हम्म। सो इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स होगी ऑलवेज। towards the center of the earth, or towards the surface of the earth. या सो अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की बेसिक पहले देखें, पहले हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे कि बेसिकली ये हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मिल और कब और कैसे रही है। अब लेट्स सपोज अगर हम एक बॉडी की एग्जांपल लें, उसने एक स्पेसिफिक हाइट से स्टार्ट किया, और इस स्पेसिफिक हाइट पर उसकी स्पीड है अभी 0। या अब हमने इसे रेस्ट से ड्रॉप किया, और रेस्ट से जब हमने ड्रॉप किया तो कुछ डिस्टेंस पर आकर, लेट्स सपोज यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि किस क्वांटिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। हमने इसकी वेलोसिटी, स्पीड में। एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें पढ़ी है। तो आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, टाइम भी आपके पास या इंक्रीज हो रहा होगा। और इसको इन शॉर्ट हम कहें तो हम डिस्टेंस ओवर टाइम की बात करते हैं, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। या एक तो हमें जी। बेसिक पता ही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी।
एक्सेलरेशन की अगर बात करें, या टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी होती है, तो हमने उसको दोनों को वेलोसिटी के टर्म में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न वेलोसिटी के साथ है। तो हम डिस्टेंस और उसको इंडिविजुअल नहीं लिख रहे, हमने उसको कंबाइन बस वेलोसिटी इंक्रीज लिख दिया। तो दोनों में आपके पास सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जी। दूसरी बात अगर हम करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा? Acceleration is going to be increasing इंक्रीजिंग। because the lower it goes, the more जी, faster it's going to go. बिल्कुल, क्योंकि आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो बिल्कुल आपको एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में बहुत बड़ा चेंज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया। Yeah. और जब जीरो से स्टार्ट किया आपने और दोनों क्वांटिटीज बहुत तेजी से इंक्रीज होंगी, तो एक आपके पास जो नेचुरल फोर्स अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। जी। यानी आपके पास जो बॉडी का वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही, तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स होगी। उसके अगेंस्ट आपको फोर्स मिल रही होगी एयर रेजिस्टेंस की। जी। तो एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। हम्म। ये डब्ल्यू वेट है, राइट? जी, डब्ल्यू, डब्ल्यू आपके पास वेट है। जी। और एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऑपोजिट होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की कॉन्सेप्ट हमें पता है नेचुरल होता है। तो अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा और वो अपर डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब हमें ये चीज पता है कि आपके पास जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्टार्ट में इंक्रीज हो रही है, तो इस सिचुएशन में एक चीज आपको और पता होगी, वो ये कि एयर रेजिस्टेंस अभी इस पॉइंट पर वेट की फोर्स से कम है, ठीक है। या बिकॉज ऑफ विच वो नीचे जा रही है। जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो, उसका मतलब एरिया जिस तरह डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास उसका जो है वो बहुत शॉर्ट एरिया में डिवाइडेड होता है। तो एयर को थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब अगर आप एक बॉल और एक फेदर या एक पेपर को ड्रॉप, मतलब आप पेपर की एग्जांपल ले लो, आप पेपर को बॉल बना के ड्रॉप करो और उसको आप बिल्कुल फ्लैट ड्रॉप कर दो, तो फ्लैट वाला जो है वो बिल्कुल फ्लोट करता हुआ नीचे आ रहा होगा, और जो सिंपल पेपर को जिसको आपने बॉल की फॉर्म में रोल कर दिया, तो वो बहुत तेजी से स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। हालांकि दोनों है पेपर, ठीक है। या। तो बेसिकली दोनों में, जी, तो दोनों में आपके पास डिफरेंस ये हुआ कि जो बॉल वाला आपके पास पेपर था, बेसिकली उसका आपने एरिया बहुत शॉर्ट कर दिया, तो एयर मॉलिक्यूल्स को इतना स्पेस नहीं मिल रहा कि वो उसे बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो जी। इस वजह से वो पेपर बॉल जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, और वो जो सिंपल फ्लैट पेपर है वो फ्लोट करता हुआ आ रहा है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को इतना स्पेस मिल रहा है और उसका वेट इतने बड़े एरिया में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस उसको इजीली बैलेंस कर लेती है, ठीक है। तो बिकॉज उसका जो वेट है वो स्प्रेड आउट हुआ हुआ है। हाँ, और बेसिकली आप, अब हम इस एग्जाम्पल को लेकर जाएंगे जो पैराट्रूपर्स और पैराशूटिस्ट होते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब वो जंप करते हैं तो वो अपनी बॉडी को मैक्सिमम एरिया में स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी। या। कि अगर वो बुलेट शेप या स्ट्रीमलाइन शेप फॉलो करेंगे तो वो बहुत तेजी से नीचे चले जाएंगे। तो वो या। ज्यादा टाइम स्टे करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल स्प्रेड कर लेते हैं अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को, ताकि मैक्सिमम एयर रेजिस्टेंस उन्हें जल्दी बैलेंस कर ले और वो फिर अपनी बॉडी को स्टेबल करें। तो बेसिकली वो जो बॉडी को स्टेबल करना होता है ना उन्हें एयर में, वही कॉन्सेप्ट हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का, लेकिन हमने ग्राफ्स के साथ और वैल्यूज के साथ जरा देखना है, तो इसलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जी। इनिशियली तो दोनों चीजें हमें इंक्रीज होकर मिलेगी, और अगर वो फोर्सेस की बात करेगा तो फोर्सेस में हम ये दो बातें लिखेंगे कि अभी इनिशियली इस पॉइंट पर एयर रेजिस्टेंस कम है वेट से, ठीक है। या।
फिर हम थोड़े और डिस्टेंस पे कवर करने के बाद आपको पता है थोड़ा डिस्टेंस जब कवर हो जाएगा तो थोड़ा डिस्टेंस कवर होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस बॉडी के वेट को बैलेंस करना शुरू करेगी। ठीक है। हाँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पर आकर एयर रेजिस्टेंस और वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ। But how though? Like जब नीचे आ रहा है, how is air resistance gonna start to equal to weight? ये इस तरह की एग्जाम्पल है, आपको याद होगा जब हमने कार की एग्जाम्पल ली थी, जब कार सिग्नल से स्टार्ट करती है तो वो जीरो से स्टार्ट करती है। ठीक है। अब हम जीरो से जी, स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं कार को और एक स्पीड पर लाकर हम कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है। अब जब yeah, आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहोगे तो इसका मतलब ये कि बॉडी पर जो फॉरवर्ड फोर्स है और बैकवर्ड फोर्स है वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, तभी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही, वो आपके पास yeah, यूनिफॉर्म में चल रही है। ठीक है। yeah. एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो सेम इसी तरह से बॉडी जो है वो डाउनवर्ड तो आ रही है क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, लेकिन जो आपके पास रेट था ना, उसका जो स्पीड चेंज हो रही थी पहले, वो अब चेंज नहीं हो रही, अब वो कांस्टेंट से नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी, क्योंकि अब उसे फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, डाउनवर्ड से वेट का बैलेंस हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब क्योंकि नीचे कोई सरफेस नहीं है और एयर आपके पास क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सॉलिड की तरह नहीं है कि वो होल्ड कर लें बॉडी को, लेकिन वो कांस्टेंट जो है वो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। so after a while air resistance is going to equal the weight. तो बेसिकली होगा ये कि पहले स्पीड आपकी इंक्रीज हुई तेजी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कांस्टेंट हो जाएगी, जिस तरह हमने कार की एग्जांपल को डिस्कस किया। ठीक है। The closer you are to the earth's surface उतनी ज्यादा होती है ना gravity. जी So shouldn't it be like कि जब वो जितना नीचे आ रही है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन क्या होगा कि आपके पास जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना वो भी उसको उतनी फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में तो बॉडी डाउनवर्ड नहीं आ रही थी, वो रेस्ट में थी। लेकिन जैसे ही आपने Yeah, उसको किया तो स्लाइटली जब वेट, क्योंकि वेट तो हमारा वहां पर जो मास है बॉडी का वो तो सेम है, तो उसका वेट भी सेम yeah, होगा। ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जिस तरह हम रोड पे कार को मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन और एयर मॉलिक्यूल या एयर रेजिस्टेंस भी उसे बैलेंस कर लेती है फॉरवर्ड मोशन को। ठीक है। बेसिकली दोनों की फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, लेकिन बॉडी स्टिल डाउनवर्ड इसलिए जा रही होगी क्योंकि अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, एयर मॉलिक्यूल्स की कोई फिक्स शेप वॉल्यूम नहीं है, तो वो इजीली कंप्रेस रेयरफेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से वो हमें स्पेस मिलता रहेगा, हम डाउनवर्ड नीचे आते रहेंगे। अगर उन एयर की जगह पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट से पता है आप कोलाइड करोगे, इन इलास्टिक कोलिजन होगा और बॉडी में जो है वो डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है। yeah. तो बस ये डिफरेंस होता है। अदरवाइज अभी इसकी मैं आपको एक क्लिप भी दिखा दूंगा, उसमें आप देखना कि वेलोसिटी की वो वैल्यू मीटर में बकायदा काउंट कर रहे होते हैं फ्री फॉल मोशन में, और उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से दोनों चीजें बैलेंस है। ठीक है। जी। तो बेसिकली ये जो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई ना इस पॉइंट पर आकर, इस कांस्टेंट Yeah, स्पीड को ही हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। yeah. अच्छा, अभी इसको ग्राउंड पे हमने हिट नहीं किया, ग्राउंड की हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, हम एसी में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और इस बॉडी के साथ हम कंसीडर करते हैं अगर पैराशूट ओपन हो जाए। ठीक है। तो Yeah. इसी के आगे जो है वो एक एक्सटेंड, हम इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर लेते हैं पैराशूट की एग्जाम्पल के साथ कि लेट्स सपोज अगर इस मोमेंट पर, मतलब बॉल पे पैराशूट अटैच्ड है? नहीं मतलब आप बॉल की जगह बस कोई भी बॉडी कंसिडर कर लो। ठीक है। तो ओके, ओके। स्काई डाइवर्स होते हैं, आप लेट सपोज उन्हें कंसिडर कर लो कि उन्होंने इनिशियल रेस्ट से जंप किया
इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, थोड़े टाइम बाद एयर रेजिस्टेंस ने बैलेंस किया, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कांस्टेंट होना शुरू हुई। जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई और स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन जो है वो, उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। So basically, अगर एक बॉल गिर रही है, after a while, I can say that the ball is coming down, you're falling in terminal velocity. जी, तो अगर आप बॉल की भी एग्जांपल लो, तो बॉल में भी आपके पास सेम एग्जांपल अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि बॉल कोई भी आपके पास एक हाइट की लिमिट होगी। जिस तरह आप अगर मतलब फर्स्ट फ्लोर से बॉल को ड्रॉप करते हो, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बॉल का जो एरिया है और जो आपने हाइट अभी कंसिडर की है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इनफ नहीं है कि वो एयर रेजिस्टेंस उस टाइम में बैलेंस कर ले। क्योंकि एक तो बॉल आपके Hmm. पास बिल्कुल स्ट्रीमलाइन शेप है, और वो बहुत एयर मॉलिक्यूल्स को अपने सराउंडिंग Use कर रही है. करती हुई निकल जाएगी। तो उसको बहुत ज्यादा Yeah. हाइट चाहिए, मतलब आप 20 17 15 फ्लोर से अगर ड्रॉप करते हो, तो किसी पॉइंट पर आपको स्पीड जो है वो कांस्टेंट देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि स्काई डाइवर्स भी होते हैं, वो 1000 फीट की हाइट से जो है वो जंप करते हैं। ठीक है। Yeah. तो पर्पस यही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा एरिया नहीं है उस सराउंडिंग के हिसाब से, क्योंकि वहाँ आपको पता है एयर का प्रेशर भी डिफरेंट होता है ओपन एयर में। तो इस वजह से आपके Mm-hmm. पास वो बहुत हाइट से जंप करते हैं। अच्छा, पैराशूट की एग्जांपल इसलिए हम इसमें साथ ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, कि अगर पैराशूट ओपन करते हैं तो फोर्सेस किस तरह से चेंज होगी, या आप एक्सप्लेन करो, या उसका ग्राफ कैसा होगा, ये आइडेंटिफाई करके बताओ। तो अगर सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी का पूछे तो वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके पास पैराशूट में भी दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो सकती है, और वो कैसे होगी वो अब हमने देखना है। तो जब पैराशूट खोलेंगे, आफ्टर अ व्हाइल स्लो होना शुरू होगा, और फिर पैराशूट के साथ कांस्टेंट स्पीड अचीव हो जाएगी, बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी. जी, जैसे ही आप पैराशूट ओपन करोगे, तो सडनली इतना आपको एरिया मिल जाएगा एयर मॉलिक्यूल को कि वो उस पे अब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपने देखा भी या. है कि पैराशूट जब ओपन होता है तो एक मतलब अ, बड़े शॉर्ट मोमेंट में, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, एक जर्क की तरह से बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, फिर वो बैलेंस होती है। ठीक है। तो बेसिकली जब जी. पैराशूट ओपन होता है तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है। जब पैराशूट इंक्रीज, आई मीन जब पैराशूट खुलता है, जी, बिल्कुल उसी मोमेंट पे। तो स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज होगी. तो आपकी स्पीड उस मोमेंट पे डिक्रीज हो जाती है। या. ना आपको पता है कि मतलब, अच्छा इसमें रीजन पूछा नहीं होता ना आपको, लिखना है इतना डिटेल में कि एरिया कॉन्सेप्ट देना हो, क्योंकि इसमें हमने फोर्सेस को इन्वॉल्व ही नहीं करना, तो इसलिए हम एरिया और ये सब चीजें डिटेल में नहीं लिखेंगे, सिर्फ रेफरेंस देंगे। मतलब आपको समझने के लिए पता होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मोशन में हम्म. हमारे पास फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, फोर्सेस आपके पास बिल्कुल उसका सेपरेट कॉन्सेप्ट है। तो जी. वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की भी वैल्यू होगी। ठीक है, वेलोसिटी या. डिक्रीज का मतलब है डेसिलरेशन या रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब है वो रिटार्डेशन हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। और अब इस पॉइंट पर अगर आप फोर्सेस की बात करो जो कि नेचुरली हैं, तो उनमें क्या चेंज आएगा। एयर रेजिस्टेंस में. जी, एयर रेजिस्टेंस, और अगर हम वेट को कंपेयर करें, तो इन दोनों की वैल्यूज को हम कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब एयर रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, लेस होगी, कैसे बताएंगे। एयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, वेट तो सेम के सेम रहेगा. या. एयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. बिल्कुल। या. तो एक शॉर्ट टाइम के लिए एयर. एयर रेजिस्टेंस ने वेट को ओवर कर लिया, और
दोबारा से वही सिनेरियो रिपीट होगा कि जब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होना शुरू होगी तो उसकी स्पीड दोबारा से जीरो की तरफ आएगी, यानी कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो की तरफ आएगी। तो थोड़ा टाइम मूव करने के बाद वो दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी पे आएगी, लेकिन वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। ओके। या या ओके, तो यहाँ तक हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट देख लिया। आपको पैराशूट ओपन और उसके विदाउट पैराशूट के साथ भी आपने सिनेरियो देख लिया कि फोर्सेस और वैल्यूज किस तरह से चेंज होगी। ठीक है। तो बेसिकली हमने इस पूरे में से ये चीज ड्राइव की कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि इस बार फ्री फॉल मोशन में कांस्टेंट होगी। ठीक है। जी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कार वाले एग्जांपल के लिए नहीं यूज हो सकती है, इट्स ओनली जस्ट फ्री फॉल। नहीं, उसमें नहीं यूज होगी, उसमें ड्रैग फोर्स आ जाती है, वो डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आ रही है। अब फ्रिक्शन आपके पास नेचुरल नहीं है, वो रोड की वजह से है। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में से आप एयर तो खत्म नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। तो वो आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब रोड और व्हीकल जो है वो तो मतलब एक फोर्स, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स में आती है, क्योंकि हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो उसको एनर्जी हम खुद से दे रहे हैं। तो वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस की कैटेगरी है। ठीक है। तो इस वजह से हम उसमें टर्मिनल वेलोसिटी नहीं यूज करते। ओके। ओके। और अगर थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ अ वेट बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए हमने बेसिक लिख लिया, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसमें और नॉर्मल फोर्सेस में क्या डिफरेंस फील किया। ठीक है। जी। अच्छा, अब इसकी पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। और सर हम्म मेरे सिर्फ पिछली बार की क्लास में एक क्वेश्चन था। हम्म आप पेज पेज 5 पे भी चाहें सेम पीडीएफ के वर्कशीट की बात करूं या इसी इन- नहीं, वो ग्राफ्स के बारे में, स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में क्वेश्चन था। में? इससे ऊपर सॉरी, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना हमारा, या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो जो 4 वाला है हम्म उससे यह कैन वी डिराइव द फैक्ट कि the object या body is moving in a fast speed जी। और 3 इसमें जो है वो स्लो जा रहा है बिल्कुल कंपेयर टू फोर्थ। बिल्कुल, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि थ्री वाला जो है वो इनिशियली स्लो गया, और फिर
इंक्रीज करते करते ग्रेजुअली वो स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। 4 वाला ये था कि वो इनिशियली स्पीड उसकी काफी फास्ट थी, लेकिन वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गया और कांस्टेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है। Okay, yeah. मतलब ये ब्लू वाली सिचुएशन आपको तब मिलेगी जब आप बिल्कुल फ्री फॉल आप ड्रॉप करते हो ऑब्जेक्ट को। तो ये भी हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये दोनों चीजें आपको फिर से वहां पे मिलेंगी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, हम्म, क्योंकि हमने दोनों चीजें डिस्कस की हैं अभी। ठीक है। जी, yeah. तो अब हम इसका ग्राफ चेक। तो बेसिकली अगर हम इसमें एक्स और वाई एक्सिस देखें, और हमने स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्पीड की ही जी, हम बात करते आए, हमने डिस्टेंस को यहाँ पे लिंक नहीं किया। तो डिस्टेंस को यूज करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम उसको ड्राइव कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक्स पे कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर आ जाएगी स्पीड। अच्छा, इनिशियली क्या हुआ था कि बहुत तेजी से स्पीड इंक्रीज हुई थी जब हमने फर्स्ट टाइम बॉल को ड्रॉप किया था। ठीक है। yeah. तो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था नंबर 3 और नंबर 4 में, तो वो यही कॉन्सेप्ट था कि पहले आपके पास बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा और उसके बाद क्या हुआ था, वो कांस्टेंट हो गया था। ठीक है। Yeah. ठीक है। तो वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ और कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आप पैराशूट ओपन करोगे, तो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में आपकी उसी पॉइंट पे बहुत तेजी से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और फिर ग्रेजुअली वो कांस्टेंट की तरफ आएगी। ठीक है। मतलब कि एक ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाएगा and then it's going to be, yeah. अच्छा, अब ये बहुत तेजी से क्योंकि नीचे आया, क्योंकि आपको आइडिया है कि जब पैराशूट ओपन होता है तो आपके पास बहुत शार्प उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है। Yeah. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस पॉइंट पे आपकी बॉडी बिल्कुल स्टक हो गई हो। ठीक है। तो Yeah. इतना चेंज आता है। तो बेसिकली इसमें आपके पास ये जो फ्लैट पार्ट है, ये आपको दिखा रहा है टर्मिनल वेलोसिटी जब पैराशूट ओपन नहीं हुआ था। Yeah. और वो नीचे जो है after opening the parachute terminal velocity, yeah. और ये पॉइंट वो है एग्जैक्ट जहाँ हाँ, पे आपका पैराशूट ओपन हुआ। और बाकी आपको पता है कि इनिशियली इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे। acceleration भी कह सकते हैं. एक्सेलरेट भी आप कह सकते हो। जी, yeah. और फिर वो full end में जो है वो second terminal velocity but after turning after opening the parachute, right? जी। और यहाँ पे फाइनल आपको फिर से टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन ये तब की सिनेरियो जब आपका पैराशूट ओपन हो गया था इस पॉइंट पर, ये उसके बाद का सिनेरियो। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है। Yeah. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक टर्मिनल वेलोसिटी का।